मेरे को तो लेके जाना है उसके लिए। और बैंकॉक में शॉपिंग अमेजिंग होती है, कॉस्मेटिक्स हो गया या फिर टी शर्ट्स हो गए। डिड यू लाइक डोसा इन इडली? इंडियन फूड इज गुड ना? या इट इज बेस्ट। इंडियन फूड किसको पसंद नहीं आता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है जो कि फर्स्ट वीडियो था थाईलैंड सीरीज का, तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई कि कैसे मैंने मुंबई टू बैंकॉक ट्रैवल किया थाई एयरवेज में, थाई एयरवेज का एक्सपीरियंस बताया। और आज की तारीख में अगर आपको भी इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, वीजा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। मैंने भी वीजा ऑन अराइवल ही लिया बैंकॉक एयरपोर्ट पे। आपने सारी चीजें देखी है राइट, डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर चीज मैंने अच्छे से बताई। ये भी बताया कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी में रुका हूं, नाम शायद नहीं बताया रहेगा। 11 होटल बैंकॉक सुखमवित में रुका हूं, एक रात के लिए रुका हूं। बिकॉज ऐसा है ना कि आप तो ये वीडियो मई महीने में देख रहे हो, आप हो लक्की। बिकॉज अभी आप ट्रैवल करोगे तो आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी जो मैं कर रहा हूं। एक रात क्वारंटीन जो कि कंपलसरी रूल है, 1 मई से ये स्क्रैप हो गया है। मतलब आज है तारीख 28 अप्रैल, ठीक है, और 27 अप्रैल रात की मेरी फ्लाइट थी कल की मुंबई टू बैंकॉक की। तो 1 मई से पहले जो भी ट्रैवलर्स हम मतलब मैं आया हूं ना, तो एक रात ऐसे SH एक्स्ट्रा प्लस होटल इनके जो छोचले, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, एक रात का बुक करना था, जिसमें एयरपोर्ट से पिकअप भी ये देते हैं, होटल छोड़ते हैं, होटल एक रात रखते हैं जिसमें खाना पीना सब देते हैं, कोविड टेस्ट कराते हैं और बस बाकी कुछ नहीं देते हैं। 10,000 रुपया चार्ज लग गया। 1 मई के बाद आता ना मैं थाईलैंड, तो जाहिर सी बात है मेरा ये 10,000 बच जाता। क्यों के लिए? जैसे कि आप अभी आओगे ना तो आपको एक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है माता फोड़ी की कि SH प्लस बुक करो, फिर उसके बाद एक रात का 10,000 दो, फिर कोविड टेस्ट कराओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थाईलैंड गवर्नमेंट ने ये स्क्रैप कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने तो कैसा है ना कि ये 17-18 अप्रैल को ये बुक करी थी फ्लाइट्स वगैरह, ठीक है, और 22 अप्रैल को ये थाईलैंड गवर्नमेंट से ये ऐलान हुआ कि 1 मई से हम ये स्क्रैप कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अभी बुकिंग कर ही दी है तो क्या ही कैंसिलेशन करूं, 10,000 ही जाएगा, लेकिन ठीक है, एक रात 4 स्टार प्रीमियम 4 स्टार प्रॉपर्टी में रहने मिल जाएगा, पिकअप भी मिल गया, मोटा मोटी वसूली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पिछले वीडियो में यहां तक पहुंचा, बेड भी दिखा दिया, सो गया था, फिर वीडियो एंड कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि फोन आया 1 घंटे के बाद कि आइए आप 9th फ्लोर पे और अपना कोविड टेस्ट करा दीजिए। 9th फ्लोर गया, कोविड टेस्ट कराया। आप देख लो वो क्लिप जो मैंने कोविड टेस्ट कराया था। थैंक यू। आते हैं, बाद में आते हैं, एक बार रिपोर्ट आ जाए नेगेटिव, उसके बाद आते हैं और महसूस करते हैं अमेजिंग से पूल को। फिर कोविड टेस्ट कराया, फिर ब्रेकफास्ट आया था, ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच आया, लंच किया। लंच में कुछ मज़ा नहीं था, पैक्ड फूड देते ना। इनफैक्ट अब ये डिनर भी आ गया, अभी शाम के 6 बजे है, लेकिन यहाँ पे यही माहौल है कि सनसेट के पहले खाना खा लेते हैं लगभग थाई लोकल्स। ये बहुत अच्छी बात है। तो प्लेन राइस दिख रहा है, वेजिटेबल दिख रहा है, तो बस अब ये खा लूँगा और फिर अच्छे से जैसी रिपोर्ट आती है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि रात को 8 बजे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब बजे शाम के 6, यानी कि 2 घंटा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टी से बाहर निकल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बैंकॉक की गलियां, ठीक है। तो वही बात है कि मेरे को अगर बाहर खाने जाना है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत है, मैंने गूगल मैप्स पे अभी चेक करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग अ वेजिटेरियन आप बैंकॉक में इजीली आपको बहुत सारा खाना मिल जाएगा। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके पहले ये खा लेता हूँ और फिर आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा। बिकॉज आपने जो कोविड टेस्ट के टाइम सीन देखा है कि कितना ब्यूटीफुल सा माहौल है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल वगैरह सब सही है। तो अभी ऊपर जाएंगे और अनुभव करेंगे बैंकॉक की स्काईलाइंस को, और स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहेगा, मूड हुआ तो पैर वैर डाल देंगे अंदर, जो भी है जैसा भी है, पहले खा लेते फिर निकलते, ठीक है। तो गाइस, आप लोग मेरे को हमेशा पूछते हो कि मैं कैसे इतने ट्रैवल एक्सपेंस अफोर्ड कर लेता हूँ, चाहे बड़े एक्सपेंस हो कि छोटे एक्सपेंस हो, ट्रैवल से रिलेटेड मैं अफोर्ड कर लेता हूँ बिकॉज मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाता हूँ excelonlineservice.com की मदद से। जी हाँ दोस्तों, मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है और एक ये जेन्युइन वेबसाइट है जिससे आप भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। बस इसमें आपको सर्विस कंप्लीट करने हैं, सर्विस कंप्लीट करते करते आपको नॉलेज भी मिल जाएगी और इनकम भी मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप सर्विस कंप्लीट करते हो आपको 5 से 40 पॉइंट के अंदर मिलते रहेंगे, और 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपया। मसलन 500 पॉइंट इज इक्वल टू 500 रुपया, और फिर वही पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो पेटीएम से या फिर गिफ्ट वाउचर्स के द्वारा। मिनिमम इसका है 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स के ऊपर आप कभी भी कितना भी रिडीम कर सकते हो, और जैसे ही आप रिडीम करते हो तो 6 से 7 वर्किंग डेज लगाएगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए।
तो मैंने एक्सेल ऑनलाइन सर्विस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए उनके वेबसाइट में और साइन अप कीजिए, आपका ईमेल आईडी डालिए, आपका फोन नंबर डालिए और पासवर्ड सेट कर दीजिए रजिस्टर करने के लिए। अब बस फिर जैसे ही रजिस्टर हो जाते हो तो सर्विस कंप्लीट करना शुरू कीजिए और पैसा कमाना भी शुरू कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है और इनका ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये जाइए, डाउनलोड कीजिए, सर्विस कंप्लीट कीजिए और पैसा कमाना शुरू कीजिए। पता नहीं ये राइस कैसा लगेगा, वैसे ये ब्रोकली वगैरह है, टमाटर है और ये है गाजर, तो अच्छा लग रहा है। ये सोया सॉस तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, इसको फिलहाल साइड में ही रखता हूँ। चावल खा लेता हूँ। वैसे क्रॉकरीज ऐसे एक्स्ट्रा आती है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि इसको मैं क्या करता हूँ ना, घर लेके जाता हूँ, काम आती है। कभी भी दूसरी जगह ट्रैवल करो, इंडिया में कहीं पर ट्रैवल करो, ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। चलो तो अभी ऊपर हो आते। और वैसे देखो पानी की बोतलें भर भर के देते हैं, आप कुछ भी बोलो। और फ्रूट्स का भी दिया था, तो एक्स्ट्रा फ्रूट था, मैंने फ्रिज में डाल दिया, वो मैं रात को खाऊंगा। चलो सबसे पहले अपन चलते हैं ऊपर 9th फ्लोर। है ना एकदम पैसा वसूल। क्या व्यू है यार, क्या नज़ारा है सच में। हालांकि होटल में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कोई गेस्ट है, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल खाली है। अच्छा यहाँ पे जिम भी है, सही है। मतलब 10,000 रुपये जो ले रही है ना एक रात का, उसमें से 5,000 रुपया तो इसका कोविड टेस्ट का ही चार्ज है और एयरपोर्ट से प्राइवेट कार का पिकअप वगैरह। तो देखा जाए तो 5,000 रुपया एक रात का ऐसी होटल में, जहाँ पे आपको खाना पीना ब्रेकफास्ट सब दे रहे और ऐसी सुविधा है, मेन सिटी सेंटर में है, नॉट बैड। रिपोर्ट केम नेगेटिव, इंग्लिश में लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। बढ़िया बढ़िया, नेगेटिव, थैंक यू। चलो बढ़िया, अब हम निकल सकते हैं डंके की चोट पे और चौड़ में बैंकॉक की गलियां देखने। हाँ जी गाइस, तो निकल चुका हूँ अपने होटल से और पंगा ये हो गया कि निकलना था उसी वक्त जब शाम हो गई थी, 7-1 बज गए थे, 8 बजने को थे और मेरे को पता भी चल गया था कि रिपोर्ट नेगेटिव है। निकलने वाला था, फिर बारिश हो गई। आप देख सकते हो स्ट्रीट्स अभी भी भीगे हुए हैं, बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वेट करा और अब निकला हूँ। अब तो 9 बज के भी चले गए, 9:30 बज गए रात के। मेरी एक फ्रेंड है जो कि उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात करेंगे। जब 2017 में आया था तब काउच सर्फिंग के जरिए मेरी एक फ्रेंड बनी थी जो कि यहाँ पे टूर्स ऑर्गेनाइज करती है। मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स को ना, चाइना से जो आते हैं, कोरिया से जो आते हैं, उनको गाइड करती है। तो काफ़ी अच्छा खासा कम उम्र में बिजनेस सेटअप कर दिया था उसने। लेकिन ये कोविड के चक्कर में वो तो खैर सबके ही लगे, वही बात है। फिर 2019 में आया था, तब भी मुलाकात हुई थी। तो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, मतलब जब भी बैंकॉक आता हूँ तो उससे मुलाकात करता हूँ। इनफैक्ट मैंने उसको शादी में भी इनवाइट करा था। एनीवेज वो कैसे ही आवे थाईलैंड से इंडिया। तो यही बात है कि ये रहा मेट्रो। उसने कहा था कि मेट्रो के यहाँ पे मिलूगी नाना स्टेशन। यहाँ पे सुकुमवित में 2 स्टेशन खास है, एक है नाना, एक है अशोक। तो ये रहा नाना स्टेशन। ऐसा स्ट्रीट पे दारू वारू मिल जाता है, शॉर्ट्स, मतलब यही तो है नाना। अरे हाय, मनाओ। ये रही मेरी फ्रेंड, मनाओ। 5 साल की दोस्ती हमारी। म्यूजिक बज रहा है, हाँ देयर इज अ म्यूजिक देयर, कॉपीराइट स्ट्राइक वाइक आ जाएगा। यू आर गुड, ग्लैड टू मीट यू। हाउ इज योर बिजनेस गोइंग राइट नाउ? Good. Tourist there? Yeah, tourists are starting coming back to Bangkok. So ये टूर कराती है, मतलब कोई भी आते हैं तो उनको ये घुमाती है और कुछ चार्ज लेती है। जाहिर सी बात है, अगर घुमा फिरा रहे बड़े बड़े ग्रुप्स को तो एक चार्ज लेता है ना। टूर गाइड, बेसिकली ये टूर गाइड है। तो इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप आओ, ग्रुप्स में आओ, याद रहे ग्रुप्स में आओ तो ही इनको कांटेक्ट करना। इनका इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बड़ा ग्रुप है, ये आपको गाइड करा देगी एक सर्विस चार्ज लेके। सो दिस टाइम यू हैव टू हेल्प मी इन शॉपिंग ऑल्सो फॉर माई वाइफ एंड फॉर माई सिस्टर। सो मेरे को शॉपिंग करनी है इस बार, क्योंकि रितिका आई नहीं है और रितिका बहुत कम डिमांडिंग है, मतलब कभी डिमांड नहीं करती है ये लाना वो लाना ये लाओ। मेरे को तो लेके जाना है उसके लिए। और बैंकॉक में शॉपिंग
अमेजिंग होती है। कॉस्मेटिक्स हो गया या फिर टी शर्ट्स हो गए। तो यू विल हेल्प मी टुमारो राइट इन द डे टाइम। थैंक यू सो मच। तो अभी क्या करते हैं, अभी भूख लगा है यार, आई एम हंग्री, तो लेट्स गो टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अभी कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जाते हैं और कुछ खा लेते, फिर देखते हैं आगे की बात क्या करेंगे, है ना। तो आज हम थाईलैंड की मोहतरमा को खिलाने वाले हैं इडली। पहले तो वो फ़ोटो लेगी और स्नैपचैट वेबचैट इंस्टा पे डालेगी, बताएगी अपने दोस्तों को कि आज देखो इंडिया की स्पेशल चीज़ मैं खा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड इडली। इडली 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 नॉट इडली, स्पेन इडली, नो नॉट इडली, इडली इडली अन्ना इडली। दिस इज साउथ इंडियन फूड। इडली हो गया, डोसा हो गया। इस होटल का नाम है डोसा किंग, जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन है। नाइस ना, या ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। डिड यू लाइक डोसा इन इडली? Yeah, so good. इंडियन फूड इज गुड ना? Yeah, very या इट इज बेस्ट। इंडियन फूड किसको पसंद नहीं आता है? पूरी दुनिया घूमो, किसी से भी पूछो, इंडियन फूड की हर कोई तारीफ करेगा, ये बात तो पक्की है। तो मनाओ हमें लेके आई है एक नाइट मार्केट, इसका नाम है जोड फेयर्स। जोड फेयर्स नाइट मार्केट है जो हर रात 12 बजे बंद हो जाता है। बेसिकली ये मिडनाइट मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी। तब एक बार हम भी चेकआउट कर लेते कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो शूज़ हो या फिर हो कपड़े। देख लेते कि बैंकॉक में कपड़े वगैरह क्या रेट के मिलते हैं। जैसे कि ये देख लो, 100 बाट की सेल है शर्ट्स की। 100 बाट मतलब होते हैं 230 रुपया इंडियन करेंसी में। तो डील तो कोई बुरी लग नहीं रही है। देख लेते एक बार, थोड़ा हो आते अच्छे से। ये क्वालिटी एक नंबर लग रही है, अच्छी क्वालिटी है। 200 बाट के है सब, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जोड पेज में शी इज फेमस, मोस्ट फेमस। जोड पेज में ही नहीं, पूरे इलाके में, पूरे बैंकॉक में ये बहुत फेमस है। आप सर्च कर लो भले ही, जोड पेज में गर्ल हु मेक्स जूस, हु मेक्स मिल्क शेक, शी इज मोस्ट फेमस पर्सन। यार ये बारिश बिन मौसम बरसात है कि क्या है पता नहीं, मौसम होगा इसलिए बारिश हो रही है। बारिश मूड ख़राब कर रही है, कभी फास्ट कभी स्लो, जो भी है जैसा भी है। मैं सोचा थोड़ा ऐसा करके बात करता हूँ, इसका कारण है, ठीक है जो भी है। अभी मनाओ भी चली गई। मैंने कहा कि कल याद से ध्यान से, क्योंकि कल चेकआउट कर रहा हूँ, एक ही रात का था ना यहाँ पे 10,000 देकर क्वारंटीन के हिसाब से। कल अभी हॉस्टल बुक करा है मैंने कल के लिए खाउसान रोड के आसपास, जो कि बहुत अच्छा पार्टी प्लेस है। तो कल मैं चेकआउट करके वापस जाऊँगा, फिर दोपहर में हम शॉपिंग करने जाएंगे। मनाओ आ जाएगी अपने घर से और फिर वो मेरे को शॉपिंग कराने के लिए हेल्प करेगी, बिकॉज उनको ज़्यादा पता रहता है। लोकल अगर रहते तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्प बहुत अच्छे से हो जाती है और सब अच्छे रेट्स में आपको चीज़ें मिल जाती है। बस वही बात है। ये कह रहा हूँ कि अभी थक गया मैं भी, क्योंकि कल की भी नींद हो नहीं पाई ना बरोबर। सोने से पहले सोचा कि होटल के नीचे साइड ही कोने में 7-Eleven है। ऐसे तो हर गली में कोने में आपको मिल जाएगी 7-Eleven। थाईलैंड हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, ये 7-Eleven आम बात है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो आपको मिल जाती है जो देर रात तक 24 घंटे भी कोई खुली रहती है, तो अच्छी बात होती है। मैंने सोचा कि कुछ फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ताकि कि फ्रिज तो है ये रूम में, रख दूंगा फ्रिज में। कल सुबह उठूंगा तो होटल के भरोसे नहीं रहता हूँ, मतलब होटल के ब्रेकफास्ट का भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पैक्ड फूड आता है ना और वो अपने को नहीं जमता है। बस वही बात है। ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ये भाई साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की मेरे को। हाँ, या यूट्यूबर लेकिन लगभग सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन ही थी। तो वही मैंने कहा कि भैया मैं हूँ वेजिटेरियन। मैंने कहा कि यही मैं 2 ले लेता हूँ। वैसे देखा जाए तो फ्रूट्स मेरे को अभी याद आया कि फ्रिज में पड़ा है रूम के। तो ऐसे तो भूख इतनी है नहीं, क्योंकि डोसा इडली पनीर वाले डोसा खाया था, तो ज़्यादा भूख है नहीं। लेकिन रूम में फ्रूट्स भी पड़े हैं
और अभी ये एक अभी पी लूँगा और एक ये कल सुबह पी लूँगा, है ना? सही है बॉस। रोड्स तो और गीले हो गए। वो रही मेरी होटल 11 होटल। माहौल बढ़िया है, कुछ भी बोलो। तो गाइस चलो गुड नाइट, सो जाता हूँ मैं भी। स्टे ट्यून, प्यार बनाए रखना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। यहाँ तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस भी कर देना। लव यू ऑल, बाय एंड वंस अगेन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो सारी चीज़ें गुड आपके लिए, ठीक है? गुड बाय। इतने होटल कमरे में रुकता हूँ, इतने बड़े बड़े टीवी होते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि यही देख लो, लेकिन कभी देखने का काम नहीं पड़ता है। हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।